हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल सी प्रोग्रामिंग सीरीज। जैसे कि आज इसमें हमारा सी प्रोग्रामिंग का सीरीज का एरो टॉपिक होने वाला है। अब सी प्रोग्रामिंग में हमने एरे जो होता है डिवाइड बाय टू पार्ट होता है। अगर हमें एक एरे होता है, एक 2D एरे होता है, ठीक। अगर 2D एरे अगला वीडियो बना देंगे, ठीक। अब जैसा कि क्या है एरे, क्या होता है एरे जो होता है हमारा जो डाटा हो या हमारी इंफॉर्मेशन को स्टोरेज करने काम आता है। अब जैसे हम इसमें एक मिनट देख लेते हैं हमारा जो एक सीरियल वाइज में। अब जैसे हमने यहाँ पे लिखा था एन एरे इज द कलेक्ट ऑफ द आइटम स्टोरेज कंटीजन मेमोरी लोकेशन, यानी जो चीज़ को हम कंटेनर में यानी जो लोकेशन पे हम देंगे यानी जिसे हम स्टोर कराएंगे, जो हमारा नंबर रहेगा, जो हमारी इन्फॉर्मेशन है, जब उसे हम कोई भी चीज़ को स्टोरेज में करवाएंगे या उसे स्टोर करवाएंगे तो उस चीज़ को एक हमारा एड्रेस दे देती है। जैसे क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई भी चीज़ होती है उसका एक एड्रेस होता है। कोई भी अगर जो मेमोरी होते हैं या जो हम लोकेशन देते हैं उसका एक एड्रेस लोकेशन होता है जो हमारी वैल्यू रहेगी, ठीक। और जो होता है ग्रुप ऑफ द सिमिलर टुगेदर ऑफ द एक्सेप्ट द मैनिपुलेट ऑफ द इजी इंडेक्स। और जो हमारी इसमें वैल्यू रहते हैं जीरो से स्टार्ट होते हैं, जिसे हम इंडेक्सिंग वैल्यू कहते हैं। अगर हमारा एरे जो होता है इंडेक्सिंग वैल्यू से स्टार्ट हो यानी जीरो से। एरे क्या होता है, एक सिंगल वेरिएबल में हमारे सारे डाटा को ईजिली तरीके से स्टोर कर लेता है। अगर हम और काफ़ी तरीके से अलग अलग देखते हैं तो उसमें क्या होता है, अगर हम जितने हमारा स्टोरेज यानी जितना हमारा नंबर रहेगा उतना ज़्यादा हमें वेरिएबल लेना पड़ेगा। बट हमारे एरे में अगर हम यूज करते हैं तो एरे में क्या होता है, अगर हम सिंगल वेरिएबल में काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हम स्टोरेज करा सकते हैं, ठीक। अब जैसे यहाँ पे आ जाता है फिक्स्ड साइज। अगर हम साइज की बात करें तो यहाँ पे साइज इज द डिफाइन ऑफ द व्हेन क्रिएटेड, यानी आप जितनी साइज देंगे उतनी साइज इसमें हो। अगर बात है होमोजेनियस एलिमेंट की बात करते हैं तो यहाँ ऑल एलिमेंट्स डाटा टाइप सीजी इंटीजर फ्लोट कैरेक्टर, यानी आप इसमें क्या है इंटीजर भी ले सकते हैं, फ्लोट भी ले सकते हैं, कैरेक्टर भी ले सकते हैं, यानी आपका नाम भी हो सकता है, नंबर भी हो सकता है, इस तरीके से, ठीक। अब आपको जो नंबर का पॉइंट में रहेगा तो फ्लोटिंग वैल्यू, ठीक। ईच एलिमेंट इज साइन द यूनिक इंडेक्सिंग स्टार्टिंग द जीरो मोस्ट, हर इन्फॉर्मेशन का एक अलग अलग एड्रेस दिया जाए। अगर कॉन्टेजियस मेमोरी बात करें तो द एलिमेंट्स द स्टोरेज द सीक्वेंस, यानी जो होता है एक सीक्वेंसुअल वाइज चलता है। जैसे अगर 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है, 3, 4 है, यानी सीक्वेंस वाइज में चलता है। और जो चलता है ये फास्ट भी चलता है, इंडेक्सिंग वैल्यू से स्टार्ट होता है, ठीक। अब हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं हमारा जो कैसे होने वाला है, ठीक, प्रोग्राम पे। ये तो अभी हमारा थ्योरी प्रैक्टिकल था। अब हम एक बार ट्राई करते हैं जो हमारे यहाँ पे होने वाला है, ठीक। सबसे पहले हम क्या क्या लेंगे, सबसे पहले हम एक एल्गोरिदम देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम एल्गोरिदम में क्या लिखेंगे, सबसे पहले एक डिक्लेरेशन लिखेंगे। अब डिक्लेरेशन में क्या रहेगा, मतलब जितनी हमें डाटा चाहिए 1 2 3 4 5 जितना हमें डाटा चाहिए सबसे पहले डिक्लेरेशन में हम वो कर देंगे, यानी वेरिएबल में उस सारी चीज़ों को ले लेंगे, ठीक। फिर उसके बाद इंटरेशन कराएंगे, ठीक। इंटरेशन कराएंगे, इसमें ये होगा जो सारी चीज़ों हम प्रिंट करवाएंगे, एक बार प्रिंट करो या प्रोसेस करेगा जो चीज़ें रहेंगी, ठीक। फिर उसके बाद हम यहाँ पे एक लूप लगाएंगे। लूप इसलिए लगाएंगे ताकि हमारी जो यहाँ तो वैल्यू रहे, ये वैल्यू हमारे आगे तक चलनी चाहिए। जितना हम वैल्यू दें, अगर यहाँ पे हम 5 दे रहे हैं तो हमारा 5 तक, अगर हम 5 देंगे वेरिएबल तो 5 तक हमारा यहाँ पे चलना चाहिए, ठीक। 0 से ये देखिए स्टार्ट है। और फिर अगला जो हम लेंगे यहाँ पे फिर एक्सेस वैल्यू लेंगे, यानी जो हम प्रिंट करवाएंगे, जो हम वेरिएबल लिए थे उसे हम प्रिंट करवाएंगे जो हमने लिए थे। फिर उसके बाद हमारा जो आउटपुट आएगा उसे हम देखेंगे, ठीक। फिर उसके बाद प्रिंट एलिमेंट स्पेस, फिर यहाँ पे हमारा इंड हो जाता है। फिर यहाँ पे हमारा जो प्रिंट हो जाता है, एक बार जब प्रिंट हो जाता है तो फिर यहाँ से आउटपुट आ जाता है। फिर उसके बाद हमारा फिनिश हो जाता है, ठीक। फिर हालांकि इसमें जो अगर हम इनपुट भी देंगे तो उसका हमें सारी चीज़ें बताता है, ठीक। इनपुट में क्या होगा, जैसे हम अगर हम ऐसा चाहते हैं यहाँ पे जो हमारी वैल्यू है उसको हम देना ना चाहे, अगर हम अपनी तरीके से देना चाहें तो उसे हम दे सकते हैं, ठीक। अब हालांकि मैं क्या करता हूँ, इसके बाद मैं अब इसमें एल्गोरिदम में क्या करना है, सबसे पहले हमें 5 ले लिए, ओके। फिर उसके बाद हमें लूप को चलाना 1 से 4 तक। अब इसमें हमारा क्या है, यहाँ से सबसे पहले हम वेरिएबल लिए, हमें केवल जो डाटा है 5 वर्ड का चाहिए, ठीक। 5 इंटीजर कुछ भी चीज़ समझिए। यहाँ फिर लूप चलाएंगे, फिर एक्सेस करेंगे, प्रिंट करेंगे, फिर यहाँ से फिनिश हो जाएगा, फिर न्यू लाइन कर देंगे अगर करना हो तो, जिससे हमारा हर लाइन में फिर एंड हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे 1 मिनट प्रोग्राम देख लेते हैं हमारा जैसे प्रोग्राम होने से। अब इसमें हमारा प्रोग्राम सबसे पहले क्या होगा, अब जैसे सबसे पहले हम यहाँ पे हैज़ इंक्लूड लगाएं, जो हमारे सी प्रोग्राम में हर लाइन में लगना ही चाहिए था, ठीक। हैज़ इंक्लूड जो होता है प्रीपोजिशन डायरेक्टरी होते हैं, इंक्लूड तो ये होते हैं लाइब्रेरी ऑफिस यानी लाइब्रेरी लाइन होती है, एक हेडर फाइल होता है। स्टूडियो बात करते हैं स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट होता है हेडर फाइल, यहाँ इंट मेन हो जाता है। यहाँ से हमारा जो कंपाइलर होता है रन करता है। फिर उसके बाद यहाँ पे हमने ये लूप लिया, जो हम लूप की बात करें तो लूप में हमने इंटीजर वैल्यू लेनी है, यानी मैथमेटिक्स में नंबर में लेना है, ठीक। यानी 1 2 3 4 5 नो पॉइंट यूजिंग। इसके बाद एरे में हमें क्या करना है, 5, ये हमारा वेरिएबल रहता है। अगर हम इसे कोई भी चीज़ समझ सकते हैं, यानी सिंगल वेरिएबल टोटल स्टोरेज
कोई भी इन्फॉर्मेशन को कर सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे क्या करते हैं, एरे लगाते हैं। एरे हम इसलिए वेरिएबल में ताकि आपको इजी तरीके से समझ में आ कि हमने एरे अगर यूज कर रहे हैं, यानी अगर एरे का टॉपिक है तो एरे में पढ़ेंगे। ठीक, अब यहाँ पे 5 अगर हम यहाँ पे लिख सकते, अगर 10 सकते हैं तो यहाँ पे 10 लोगों का हमें डाटा स्टोर कर सकते हैं। फिर अब यहाँ पे चलाए वेरिएबल। अब वेरिएबल में फॉर इन की अब सबसे पहले इंट लिखा है, इंट जो हमें वैल्यू है, इंट जो हमारा यहाँ आई था, आई हमारा 0 से स्टार्ट हुआ। ठीक, अब यहाँ 0 से स्टार्ट हो, यानी जो हमारा वेरिएबल है यहाँ से वैल्यू जो 0 से स्टार्ट होनी चाहिए, फिर तब तक चलनी चाहिए जब तक 5 ना आए, यानी जब हमारे यहाँ तक वैल्यू जो है 5 हो जाए तो यहाँ कंप्लीट हो जाए। ठीक, अब यहाँ से क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे आएगी प्लस प्लस, यानी हर बार एक वैल्यू रहे प्लस हो जाए। सबसे पहले आई से हुई, आई पहले 0 चला, फिर 0 से क्या हुआ, फिर अगली बार जब रन हुआ तो अगली बार 0 नहीं आया, फिर एक बार प्लस हो गया यानी 1 आ गया, फिर जब 1 हो गया, फिर अगली बार चला, फिर 2 आ गया, फिर इस तरह तब तक चला जब तक 5 नहीं आया। 5 आ गया तो इसका मतलब है 5 छोटा पड़ गया, यानी आई की वैल्यू हमें बड़ी हो गई। बड़ी है तो तब तक चलती थी, जब एक बार ऐसा बोल दिया कि आपकी जो वैल्यू बड़ी नहीं होनी चाहिए, 5 से छोटी होनी चाहिए। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पे हम प्रिंट करवा देंगे जो हम वैल्यू लिए हैं। अब जैसे कि यहाँ पे प्रिंट करवाएं तो %d यानी इस फॉर्मेट स्पेस फायर, फिर इसके बाद हमने यहाँ पे एरे लगाया, जो हमने यहाँ पे वेरिएबल दिया था आई यानी जो इस सारे चीज़ को यहाँ पे हमने जो आई में ये जो लूप में चलाया था, लूप में हमने आई को यूज किया था, तो आई वाली वैल्यू को हम प्रिंट करवाएंगे। फिर हम यहाँ पे रिटर्न लगाएंगे, फिर इसके बाद हमारा कोड फिनिश हो जाता है। अब हम क्या करेंगे, अब हम चलते हैं अपने कंपाइलर पे, रियल में देखते हैं हमारा जो कोड कैसे होने वाला है। ठीक, अब जैसे हम कंपाइलर में चलेंगे, ओके, अब सबसे पहले हम इसे हटा देते हैं, फिर से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने हैज़ इंक्लूड लगाया है स्टूडियो, जैसे हमने पहले ही बता रखा है, ये हमारी जो होती है हेडर फाइल होती है। हेडर फाइल लगाना जरूरी होता है, ये सी प्रोग्राम में एक स्ट्रक्चर होता है। ठीक, अगर स्ट्रक्चर को हम नहीं लगाएंगे तो हमारा जो कोड रहेगा वो रन नहीं करेगा। सी प्रोग्रामिंग में कुछ चीज़ें ऐसी होती है स्ट्रक्चर, यानी जो चीज़ें पहले से ही फिक्स हो गई वैल्यू उसे हमें लगाना है तो लगाना है, उस चीज़ को लगाना है। ठीक है, जैसे इंटरमेन को भी हमें लगाना है तो लगाना है। ठीक, क्या करेंगे, सबसे पहले एक एरे लेते हैं जो हमारा रहे, ठीक, जिसके अंदर हमारा एरे रहे। इसके बाद हम धीरे धीरे करेंगे, फिर हम यहाँ पे वेरिएबल लगाए, AR वेरिएबल हो गया, फिर इसके बाद हम ब्रैकेट लगाएं, ब्रैकेट के अंदर हमें जो कितने हमें नंबर चाहिए, 4 चाहिए, 5 चाहिए, हालांकि मैं अभी 5 ले लेता हूँ, 5 ले फिर इक्वल लगाए। ओके, अब यहाँ पे हमें लगाना कर्ली ब्रैकेट। अब कर्ली ब्रैकेट में हमें क्या लिखना है, वैल्यू लिखना है, जो हमें वैल्यू हमने जैसे 5 दिया तो 5 हमें वैल्यू किसमें डालना है। ओके, आप इसमें कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं, ठीक, अपने तरीके से। ओके, अब जैसे यहाँ पे हमने 5 वैल्यू ले ली। अब 5 वैल्यू लेने के बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसे एक बार लूप में चलाते हैं। इसके बाद हमने जैसे बताया लूप चलाना है। ठीक है, लूप क्या करेंगे, फॉर इंट को इसी में ले लेते हैं जो इससे हमें आसानी हो जाए। ठीक, इंट को इसी में ले लिया, फिर इक्वल लगाएंगे, 0 से हमारा स्टार्ट होना चाहिए और जो हमारी यहाँ पे वैल्यू रहे 5 तक चलना चाहिए। अब अगर हम इक्वल लगा देंगे तो इक्वल का मतलब हो जाएगा हमारी जो वैल्यू रहेगी 5 तक एग्जैक्ट चलेगी। अगर 1 से स्टार्ट है तो 5 तक चलेगी, यानी 0 से हमने स्टार्ट किया 5 तक चल रही। अगर हम इक्वल नहीं लगाएंगे तो हमारी 4 तक चलती है। ठीक, ये पॉइंट को आपको याद रखना है। फिर करेंगे आई प्लस प्लस, फिर कर्ली ब्रैकेट, फिर एक बार हम इसे प्रिंट करवा देंगे। ओके, फिर प्रिंट में हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम यहाँ करेंगे कर्ली इन्वर्टेड कामा %d ये फॉर्मेट स्पेसिफाई, यानी जो हमारे इंटीजर वैल्यू थे वो इंटीजर वैल्यू जो होते हैं इसमें हम केवल %d को यूज कर सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पर अगर हम कुछ लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, हालांकि इसके बाद हम लगाएंगे जो हम यहाँ पे वेरिएबल दिए थे। ठीक, वेरिएबल हमने AR दिया था, फिर उसके बाद हम यहाँ पे ब्रैकेट लगाए। ब्रैकेट में हमें लिखना है क्या चीज़, जो हमने आई दी थी, आई वैल्यू को करना है। इस वाले पॉइंट को अब याद रखना है। ठीक, यहाँ जो हमने आई इसमें लिया, आई वैल्यू को हमें प्रिंट करवाना है। ठीक, अब 1 मिनट क्या करते हैं, हमारे जैसे यहाँ पे कोड कंप्लीट हो गया छोटा सा, अब 1 मिनट रन करते हैं, देखते हैं क्या आता है। ओके, अब यहाँ पे हमारी जो वैल्यू थी 1 2 3 4 5, यानी जो वाली जो हमारी वैल्यू है रन होकर आ गई। अब हमारी क्योंकि हमने यहाँ पे जो डाटा दिया था, जो हमारा डाटा यहाँ पे रन होकर आ गया। ओके, अब यहाँ पे हमने जैसे 5 वैल्यू देते, 5 वैल्यू हमारे रन होकर आ गई। अगर आप चाहते हैं जैसे इंडेक्सिंग वैल्यू अगर आप रन कराना चाहते हो तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें AR को वेरिएबल हटा देंगे, ओनली आई को प्रिंट करवा दें, तो हमारी जो वैल्यू रहेगी 0 से स्टार्ट होगी। ठीक, ये देखिए हमारा 0 से वैल्यू स्टार्ट हुई, 5 तक चली, बट हमारा क्या होगा 0 से स्टार्ट हो तो 1 2 3 4 5, यानी 4 तक चला तो हमारी 5 वैल्यू हो गई। ठीक, अब हम ऐसा करते हैं, इसको हम इनपुट में ले लेते हैं, यानी कि ऐसा नहीं है कि हम इसमें 5 अगर हम इसमें लिखें तो हमारा 5 ही रिटर्न करा, ऐसा हम करते हैं जितना हम दे दें हमारा वहाँ तक वेरिएबल चलना चाहिए। ठीक, तो उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे एक बार इंट में हम जो नंबर रन कराना है, ओके, नंबर को हम कराना चाहते हैं तो नंबर हो जाएगा। फिर एक बार लगाते हैं प्रिंट है, तो यहाँ लिखेंगे इंटर द नंबर। अब जैसे इतना हमने किया, ओके ठीक है। अब एक बार हम क्या करेंगे, स्कैन एफ लगाते हैं, यानी प्रिंट इनपुट हमें लेना है ना, तो इनपुट में अगर हमें लेना है तो इसको लगाना ही पड़ेगा। फिर यहाँ करेंगे %d, जो अब हम इसमें नंबर को रन कराएंगे, एक बार नंबर को, n को। अब जब n को कराएंगे तो n जो हमारा जो लूप रहेगा n में हम लिख सकते हैं। ठीक,
हमने एक बार चलाया लो एन से हम लिख सकते हैं, ठीक। अब एक बार लिख सकते हैं तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये वाली जो हमारी लाइनें थे इसे हम हटा देंगे, ओके। अब इसे हमने हटा दिया, फिर हम क्या करेंगे, जो हमारा 5 था अब 5 जगह हम एन लगा दिए, ओके। अब एन लगा दिए तो हमारे जो वैल्यू थे अब हम कितना भी लिखेंगे वो हमारे वैल्यू को रन कर देंगे, ठीक। अगर अभी हम इसे रन कराएंगे तो हमारे जो यहाँ देख लीजिए, अगर हमारी जगह हम यहाँ पे 5 लेते हैं तब अभी यहाँ पे हमारा इनपुट चला, ओके। इनपुट चला यानी कि अभी हम यहाँ पे इनपुट दे सकते हैं। अब हम क्या करें, यहाँ पे जो 5 लिखे थे 5 की जगह हम क्या लिख देंगे, एन लिख देंगे, तो हमारा जो वैल्यू रहा 5 अब एग्जैक्ट काम करेंगे, ओके। अब हम जैसे यहाँ पे 5 देंगे, ओके, हमने 5 दे दिया, तब यहाँ पे 5 एग्जैक्ट रन कर रहा है, ओके। जैसे हम इंटर करेंगे तो ये रन हो जा रहा है, बट हमारा जो 5 वो रन नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी इसमें क्या करेंगे, इसमें हम लगाएंगे ARR, क्योंकि वो इंडेक्सिंग वैल्यू के लिए हमने लगाया था। अभी इसमें लिखेंगे हम आई को जैसे करते हैं, अब देखते हैं, ओके। अब जैसे हम यहाँ पे 5 लिखें तो अब हमारे वैल्यू अभी भी ये हो रही है, क्योंकि अभी हम यहाँ पे इनपुट लगाया। अभी हमें क्या करना है, इसमें एक बार और लूप को चलाना है, ठीक। फिर से करेंगे, यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करने के बाद पेस्ट कर देते हैं ताकि ईजी रहे, ओके। फिर से यहाँ से पेस्ट, ओके। अब जैसे हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा इस वाले में स्कैनएफ इसलिए यूज कर रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे एंड एक बार लगा देंगे, ओके। अब जैसे इसे अब हम रन कराएंगे थे, अब अगर हम इसे रन कराते हैं तो अब देखते हैं क्या आता है, ओके। अब जैसे हम यहाँ पे 5 दे रहे हैं, ओके। अब यहाँ पे बोल रहा है आपकी यहाँ पे अभी हमें एक /n को यूज करना है। /n का इसलिए यूज करना है ताकि हम अपना जो नंबर है न्यू लाइन में दे सकें। अगर हम 5 देते तो 5 को हम उसी लाइन में दे सकते हैं, ठीक। अब ये देखिए, ओके, /n किया था यहाँ पे भी। अब हम क्या कर देते हैं, इसमें हमने जैसे यहाँ पे लगाया था इंटर द नंबर कर दिया, ठीक। यहाँ पे /n को इंटर द नंबर में यूज कर लिया ताकि हमारे यहाँ पे कोड था न्यू लाइन में हर बार आ जाए, ठीक। यहाँ पे अभी हम इसे रन करा के दिखाते हैं, रन कराने के बाद क्या आता है, ओके। अब यहाँ बोला इंटर द नंबर। अब जैसे हम यहाँ पे क्या करवाना चाहते हैं, मान लीजिए हम फोर्थ नंबर हमें जो डाटा हम 4 नंबर कराना चाहते हैं, ओके। अब यहाँ बोल रहा है इंटर द 4 नंबर, ठीक, क्योंकि अपने यहाँ पे नीचे भी एक नंबर भी लिखा था, ठीक, यहाँ पे लिखा, ओके। इसके बाद हम यहाँ पे करेंगे 5 को दे देंगे, ओके, 5 1 2 3 4 5। अब जैसे इसे हम रन कर देंगे तो यहाँ पे हमारी एक वैल्यू और आ जाएगी, यहाँ पे ये वाली वैल्यू आ जाएगी, ठीक। यहाँ पे इसलिए ये वाली वैल्यू आ रही है ताकि हम जो इनपुट कराए ये वाली वैल्यू हमारा फिर से आउटपुट दे रही है। फिर से हमने इसको दिया 4, अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, हम कितना भी वैल्यू दे देंगे ऑटोमेटिक हमारा रन होकर आ जाएगी, ओके। इस तरीके से इसमें हमारा लूप चलता है, ठीक। अगर अभी आपको समझ में नहीं आया तो आप क्लियरिटी समझ गए होंगे, ओके गाइस। जैसा कि अभी हमारा जो वीडियो था एरे का था, अगर 2D एरे हम अब दूसरे वीडियो में बता देंगे, ठीक। इसके बाद हमारा जो वीडियो होने वाला है इसके बाद हम 2D एरे बात करेंगे, ठीक। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को हमारे लाइक सब्सक्राइब करिए, शेयर करना मत भूलिए। जय हिंद, वंदे मातरम।